हेलो फ्रेंड, मैं त्र्यंबकेश। कल सीपीओ सब इंस्पेक्टर की लिस्ट आई है जिसमें मेरा नाम था। मैंने आपको अपना रॉ स्कोर पहले बता दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एसएससी जीडी 2021 को ज्वाइन किया है, जिसमें मैं अपनी आरटीसी में आ चुका हूँ। ट्रेनिंग तो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन शायद कुछ ही दिनों में जल्दी शुरू हो जाएगी। और मैं फिजिकल और सीपीओ के मेंस की तैयारी मैं ट्रेनिंग सेंटर में रहते हुए करूँगा। बहुत से लड़के यहाँ से एक्सटेंसन लिए हैं, कईयों ने 3 महीने का या फिर इससे ज़्यादा उन्होंने एप्लीकेशन दे के अपना एक्सटेंसन लिया है कई एग्ज़ामों के लिए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, ना ही मुझे एक्सटेंसन लेना है, और मैं जॉब भी नहीं छोड़ूंगा, साथ ही साथ तैयारी करूँगा। ट्रेनिंग के साथ तैयारी करना पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन ठीक है, अभी पर वीक एक टेस्ट तो लगा ही लेते हैं। तो दोस्त मेरे यहाँ रूम पार्टनर है, उनका अच्छा सपोर्ट है, तो पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगर मैं सोचूं कि इससे आगे मुझे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए मुझे नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइम में सब आराम करते हैं उस वक्त मुझे पढ़ना पड़ेगा। संडे को हमें ज़्यादा टाइम मिलता है, जिसमें मैं जल्दी सुबह उठता हूँ, तो 1-2 घंटे मुझे वहाँ एक्स्ट्रा मिलते हैं। नाश्ते के बाद, खाने के बाद जो हमें समय मिलता है, उस पर आराम ना करके मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से मिलने वाला समय किस्तों में होता है, जो कभी 10 मिनट, कभी आधे घंटे, कभी 5 मिनट, कभी 2 घंटे इस तरह मिलता है। इसको मिलाकर ही पूरा दिन में लगभग 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, अगर दिन बहुत अच्छा रहा तो उस दिन मुझे पढ़ने के लिए टोटल 4 घंटे मिल जाते हैं। जब घर में रहते थे तो वहाँ पूरा दिन पढ़ने को होता था, लेकिन यहाँ पढ़ने का टाइम जो मिलता है वही टाइम अपना होता है। सोने के टाइम से अगर हमें आधे घंटे बचा लिए तो उससे हमें पढ़ने का समय मिल जाता है। फ़िलहाल यहाँ केवल मैं यही सोचूंगा कि कम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मॉक प्रैक्टिस करूँ, जो ज़्यादा सही रहेगा। आपको पता ही होगा कि इसमें आगे होने वाला स्टेप जो है वो फिजिकल का होगा, जो यहाँ आसानी से कवर हो जाएगा। केवल एक लॉन्ग जंप है जिसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी फ़िज़िकल तो इसका आसान ही रहेगा। ना ये होगा कि छुट्टी मुझे कैसे मिलती है, क्योंकि अगर मुझे फ़िज़िकल के लिए 3 दिन की छुट्टी मिलती है तो मैं फ़िज़िकल आसानी से दे पाऊँगा, 2 दिन आने जाने का और 1 दिन जिस दिन का ये इवेंट होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ का टाइम टेबल फ़िक्स्ड होता है। उस फिक्स टाइम टेबल में ही हम अपना जो भी समय निकाल सकते हैं अदर एक्टिविटी के लिए, और वो निकालते हैं। जो मेरे भाई इसमें क्वालिफ़ाई हुए हैं उनको मेरी तरफ़ से बेस्ट ऑफ लक, और जो भाई किसी कारण से नहीं हो पाया है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी मेहनत और ज़्यादा करिए, अपने वीक पॉइंट पे काम करिए, जो सब्जेक्ट नहीं बनती उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ख़ास तौर में इसमें इंग्लिश का बहुत वेटेज है, प्री और मेंस दोनों में ही। इंग्लिश के लिए आपको डेडिकेटेड स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है, इस तरह इसके 250 क्वेश्चन होते हैं। और एसएससी में आप देख ही रहे हैं कि लगातार एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, चाहे वो सीजीएल का ले लें या किसी अदर एग्ज़ाम का ले लें। तो हो सकता है आने वाले समय में जो इसका पेपर होगा उसमें भी कुछ चेंजेस आए, लेकिन बेसिक तो यही रहने वाले हैं। भी ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा हुआ है उसी का बार बार रिवीजन करना है जितना ज़्यादा हो सके। मल्टीपल टाइम रिवीजन और मॉक टेस्ट, 2 ही चीज़ें हैं जो आने वाले पेपर के लिए चीज़ों को आसान करें, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही होता है कि चीज़ों को रिपीट करती है। ख़ास तौर में आप इंग्लिश में देखेंगे तो चाहे वो वोकेबलरी हो या कोई भी अदर चीज़ें हों, लगभग रिपीटेड होती हैं, और कुछ नई चीज़ें भी आती हैं, वो सभी के लिए नई होती हैं और उसे किया जा सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर और जो भी आज से 10 साल, 12 साल, जहाँ तक अभी आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो सीपीओ के प्रीवियस ईयर हों, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, कहीं के हों, आप उसे पढ़ सकते हैं। वो आपको ज़रूर आने वाले स्टेप में बेनिफिट होगा। यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं या अपनी कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।